पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत का ये बयान किस बात की तरफ इशारा करता है ये साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्तों में खींचतान चल रही है। दैनिक भास्कर के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान आरएसएस की सलाह लगातार नजरअंदाज की। दावा किया जा रहा है कि आरएसएस वर्कर्स से कहा गया कि वो प्रचार से दूर रहें, क्योंकि उनके रहते माइनॉरिटी वोट मिलना मुश्किल है। इन्हीं दावों के बीच दैनिक भास्कर ने केरल में आरएसएस की एक्टिविटी और इलेक्शन रिजल्ट का एनालिसिस किया, क्योंकि केरल में आरएसएस 80 सालों से एक्टिव है। केरल की त्रिशूल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मलयालम सिनेमा स्टार सुरेश गोपी को टिकट दिया था, जिन्हें 74,686 वोटों से जीत मिली, जो केरल में बीजेपी की पहली जीत है। यहाँ संघ पूरी तरह से एक्टिव था और सुरेश गोपी के लिए काम कर रहा था। सुरेश गोपी की पॉपुलैरिटी और राज्यसभा सांसद के तौर पर मिले फंड से त्रिशूर के डेवलपमेंट पर किए गए खर्च की बदौलत बीजेपी को यहाँ जीत मिली। बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में आरएसएस का रोल पुराना और बड़ा है। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर भी बीजेपी को जीत की उम्मीद थी। यहाँ बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया था। उनके सामने कांग्रेस लीडर शशि थरूर चुनाव लड़ रहे थे। थरूर के लिए लोगों में नाराजगी थी। इससे बीजेपी को लग रहा था कि वो यहां से जीत जाएगी। आरएसएस कई साल से केरल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहा था, लेकिन चुनाव के वक्त उसे बहुत एक्टिव न रहने के लिए कहा गया, क्योंकि आरएसएस के खुलकर काम करने से माइनॉरिटी वोट दूर जा सकते थे। केरल में माइनॉरिटी, खासतौर से ईसाई समुदाय, हार जीत तय करता है। ये बात सच है कि चुनाव के वक्त आरएसएस तिरुवनंतपुरम में बिल्कुल एक्टिव नहीं था। मुझे ये बात राजीव चंद्रशेखर ने भी बताई थी कि संघ काम नहीं कर रहा है और पूरा मैनेजमेंट बीजेपी के हाथों में है। लेकिन बीजेपी यहाँ हार गई। पिछले कुछ रिजल्ट के आंकड़ों के मुताबिक केरल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे रहती है। इस बार केरल की 20 में से 18 सीटें कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन ने जीती हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमें केरल में एंट्री मिल चुकी है, आने वाले दिनों में सीटें और बढ़ेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले आरएसएस ने केरल यूनिट को साउथ डिवीजन और नॉर्थ डिवीजन में बांटा था। साउथ डिवीजन में तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम तक के लिए जिले कवर किए गए। नॉर्थ डिवीजन का हेडक्वार्टर कोझिकोड में है। इसमें कारासगोड, त्रिशूर जैसे जिले थे। आरएसएस में आमतौर पर एक प्रांत में 2000 शाखाएं होती हैं, लेकिन केरल में ये 5000 थी, इसलिए 2 डिवीजन बनाए गए। 2014 में केरल में बीजेपी वोट शेयर 10% पर था, अब ये 18% हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल आरएसएस का ही है। आरएसएस के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए आम लोगों के बीच कई साल से पैठ बना रहे हैं। केरल में माइनॉरिटी आबादी करीब 44% है। बीजेपी यहां ईसाई कम्युनिटी को साथ लाने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि पार्टी ने आरएसएस से यहां दूरी बनाए रखी। अक्षय वाजपेयी, दैनिक भास्कर।